सारे युद्ध जो है वो इंडिया ने जीते हैं और वो तो कुछ कहीं भी वो कहीं ठहरता ही नहीं है। इस बारे में जो है पाकिस्तान भूल गया है 71 में 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। यदि एक मारेगा तो 1,000 मारेंगे। अभी तो सिर्फ पुरुष चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले समय में ये महिलाएं वार करेंगी। यासिन मुनीर तो गायब हो गए, वो तो गायब ही होगा। उसका परिवार कहीं और रहता है, वो कहीं और रहता है, वो इंडिया में शिफ्ट हो गए। तो कहीं भी जाए उसको खोज कर मारेंगे, वहाँ पर भी जाकर मारेंगे। फौज वहाँ का बर्बाद होना ही है। वहाँ का फौज ही सब चीज़ है, नेता भी कुछ नहीं है, वहाँ का जनता भी कुछ नहीं है, वहाँ का फौज ही सब कुकर्म करती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को छूट दे दी है, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्मी से एक्स रिटायर्ड हैं। आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या भारत देश की सेना इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान को मैप से गायब कर सके। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम एक सार्जेंट जितेंद्र कुमार शर्मा। अभी तीनों सेनाओं को जो छूट दी है, क्या लग रहा है कुछ कर पाएगी सेना? इस बार पाकिस्तान बर्बादी के मोड़ पर खड़ा है। हाँ। कभी भी बर्बाद हो सकता है, कभी भी बर्बाद हो सकता है। कभी भी। पाकिस्तान की जनता तो आबाद रहे, लेकिन वहाँ का फौज बर्बाद होगा। फौज बर्बाद होगा। फौज वहाँ का बर्बाद होना ही है। वहाँ का फौज ही सब चीज़ है, नेता भी कुछ नहीं है, वहाँ का जनता भी कुछ नहीं है, वहाँ का फौज ही सब कुकर्म करती है। यासिन मुनीर तो गायब हो गए, वो तो गायब ही होगा। उसका परिवार कहीं और रहता है, वो कहीं और रहता है, वो इंडिया में शिफ्ट हो गए। तो कहीं भी जाए उसको खोज कर मारेंगे, वहाँ पर भी जाकर मारेंगे। आपका नाम क्या होगा सर? करण सिंह। तीन सेनाओं को छूट दे दी, इतनी लंबी छूट, क्या लग रहा भारत देश की आर्मी कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ करेगी अभी, बहुत बहुत कुछ करेगी अभी। अब पता लगेगा पाकिस्तान को। वो ऐसा क्या कर सकती है? आप आर्मी रिटायर्ड हैं, हाँ हाँ, आर्मी रिटायर्ड है, तभी तो ये कैप लगाई है। और किस लिए लगाई है? तो क्या कर सकती है हमारे देश की आर्मी? हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है हमारी आर्मी। देश हमारी के लिए कर आर्मी सकती है। अभी हाँ। जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बांट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, पीओके को ले लिया जाएगा। बहुत सारी चीजें, थिंकिंग थॉट्स जो है वो हमारे दर्शकों के दिमाग में है। ये सब संभव है, सब संभव है, ये सब संभव है, होने वाला है, होने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि युद्ध लड़ने के लिए जिगरा चाहिए होता है, चाहे भले ही हमारी पाकिस्तान में ताकत कम हो, हमारे पास जिगरा है। जिगरा तो भारत के पास सबसे ज्यादा है। हाँ, हमारी आर्मी सबसे ज्यादा सक्षम है, सबसे ज्यादा सक्षम है। सबसे ज्यादा सक्षम है। हाँ, आपको सारे युद्ध जो है वो इंडिया ने जीते हैं और वो तो कुछ कहीं भी वो कहीं ठहरता ही नहीं है। इस बारे में जो है पाकिस्तान भूल गया है 71 में 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। सही बात, बिल्कुल। वो हम लोग उस समय सेना में थे सब। तो इतने सारे ये जो यहाँ पे मेडल लगा के घूमते हैं पाकिस्तान के, जो यहाँ ये मेडल हमारी जो कर्तव्य हमने किए हुए हैं, वो हमारा सीने पे नजर आता ये है। तो आपके सीने पे नजर आता है। पाकिस्तान ने ऐसे क्या अचीव कर लिया जो उनके सीने पे इतना नजर आता है? उन्होंने सर्विस किया तो उसके हिसाब से सभी हार देश के हैं जी, वो हार के मेडल है उन्होंने जितनी 65 में, 71 में और फिर उसके बाद जो बालाकोट हुआ, ये सब उनकी हार के मेडल हैं कि उन्होंने इतनी कितनी जंगें उन्होंने हारी हैं। हाँ, ये उसका उन्होंने उस चीज के मेडल है कि जो हारे हुए हैं ये लोग जो है। पाकिस्तान वाले मीम बना रहे हैं। वो जो चाय आपने देखा होगा कि हमारे 2000 जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब एक व्यक्ति फंस गए थे, अभिनंदन करके जो बोला जाता था, वो चाय को लेकर एक मीम बना रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन। हाँ, वो चाय को लेकर मीम बना रहे हैं। देखा उनका कितनी शान के साथ में वो शेर की तरह चल के आए थे। हाँ, तो भूल कैसे गए भारत को? वो उनको इतना खतरा हो चुका था, उनको मालूम है कि पृथ्वी मिसाइल कल को ही हमें तहस नहस कर देगी, इसलिए डर के कारण उन्होंने छोड़ना पड़ा उनको। तो अब वो डर भूल गए क्या? डर खत्म हो गया क्या मोदी जी? ये डर तब भी था और अब डर कई गुना बढ़ चुका है। वो स्थिति और थी, अब उससे कई गुना हम लोग बेहतर हो चुके हैं। हमारी सेनाएं, हमारे एयरफोर्स, हमारी नेवी आज जो है उस स्थिति से आज का भारत है। अब ये वो तब अगर 10% डरे थे तो अब इनको 100% डरना पड़ेगा। हमारे पास जो हथियार है, जो राफेल है, जो इतने इनके पास जो है, इन्होंने एम्यूनेशन लेटेस्ट इनके पास है इंडिया के पास, उसका मुकाबला वो पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता। वो कह रहे ज्यादा वो मत कूदो, शिमला समझौता तोड़ देंगे हम। तोड़ देंगे, उससे क्या, उसका नुकसान उन्हीं को होगा, हमको कुछ नहीं होने वाला। उसका नुकसान हमको नहीं होगा, उन्हीं को होगा। पीओके पे हम दावा बोल सकते हैं, घुस सकते हैं लीगल तौर पे। अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। वो समझौता खत्म कर रहे हैं, उससे नुकसान उन्हीं को है, हमको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उन्हीं को है। फिलहाल जब हमने स्टडी करी और हमने एक चीज़ देखी कि जो पार्लियामेंट में आज जो हुआ है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक मोहतरमा है, सांसद है वहाँ की, उन सांसद ने ये कहा है कि जो यासिन मुनीर हैं, जो चीफ हैं आर्मी के,
वो अजान बोलेंगे बाबरी मस्जिद से, हम भारत देश में घुसेंगे और अयोध्या के मंदिर को तोड़कर या फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये जो बयान है, ये बयान मेरे को ऐसा लगता है कि ये बयान सिविल वॉर करवाता है। ये बयान सिविल वॉर इसलिए करवाता है कि अगर पाकिस्तान और भारत देश बॉर्डर पे लड़ेगी आर्मी, तो अंदर कौन लड़ेगा? अंदर उन्होंने खालिस्तानी पन्नू को भी बोला है कि जो पन्नू ने बोला वो बहुत सही बोला है कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। जो पार्लियामेंट में पाकिस्तानी वो जो आतंकवादी खालिस्तानी पन्नू को लेकर जो बयानबाजी दी है, उसमें हम कुछ सिख कम्युनिटी से तो बात करेंगे। अभी हम जो मौजूद हैं वहाँ पे सिख कम्युनिटी में नहीं है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? कंचन ठाकुर। अभी जिस तरीके से तीनों सेनाओं को छूट दे दी है, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? बहुत कुछ होगा। यदि एक मारेगा तो 1000 मारेंगे। अभी तो सिर्फ पुरुष चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले समय में ये महिलाएं वार करेंगी। हाँ, महिला वार करेंगी। आगे पूरे हिंदुस्तान के नारी शक्ति वार करेंगी पाकिस्तान के ऊपर। यदि वो अपने काबू में नहीं आया तो घर घुस कर मारेंगे। वो कह रहे हैं अगर आप ज्यादा करोगे तो शिमला समझौता तोड़ देंगे और बेकाबू हो जाएंगे। वो गिटर धमकी से नहीं डरने वाली है महिलाएं। ये हिंदुस्तान की नारी है। ये फूल नहीं चिंगारी है। अब भारत देश लग रहा है एक हो रहा है, मतलब ये पाकिस्तान जब से इसने विद्रोह करा है, हमारे 27 लोगों को मारा है। यदि पाकिस्तान ने 23 मारा तो ये हिंदुस्तान की सेना 23,000 को मारेंगे। सेना के साथ में पूरी नारी शक्ति जाएंगी। आप एक झांकी देखिए, आज कुछ भाई को हम देख रहे हैं। क्यों? वो डर के, उनको पता है यहाँ के ताकत, वो डर के मारे वो साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सुरक्षित रहे। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में वो अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं। उनको भी पता है पाकिस्तान में घोर अन्याय हुआ है। ठीक है, अभी हमारे दिमाग में एक नई इंटरेस्टिंग चीज आई है। आइए हम जानेंगे इंटरेस्टिंग चीज जो है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, GL वर्मा है। हाँ, मेरे को एक चीज जाननी थी कि ये जो मेडल जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, ये किस लिए मिलते हैं? ये जो है हमारी जो है सर्विस, जो हमने अपना खून पसीना फौज में जा करके उसके बनिस्पत फौज में मतलब मिलते आपने हैं। अगर युद्ध लड़े होंगे तो जीते होंगे और इस वजह से। लेकिन जो पाकिस्तान में इतने सारे ऐसे मेडल लगे हुए हैं, वो उन्होंने कौन सा युद्ध जीत लिया? तीनों के तीनों युद्ध तो हारे हैं। उसमें क्या है कि उनकी नंबर ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह वो भी काउंट होती है, और कहाँ कहाँ उनने सर्विस करी ये भी होता है। जी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक्स जो रिटायर्ड हैं आर्मी ऑफिसर्स, हम उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। थोड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज इसलिए क्योंकि पाकिस्तान वाले जब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो हम भी एक पिंच तो मार ही सकते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। आपका नाम क्या होगा सर? एयर मार्शल तिवारी हूँ। मुझे एक चीज जाननी है, ये जो आपके यहाँ पे जो बैचेस लगे हुए हैं, मैं बैचेस चाहूंगा दिखाएं हमारे कैमरामैन। मेडल्स, जो मेडल्स लगे हुए हैं, ये मेडल्स मिलते क्यों हैं और कैसे मिलते हैं? इसके बहुत क्राइटेरिया है बेटा। मतलब आपने अगर कुछ लड़ा होगा, कुछ जीता होगा, कुछ जीत हासिल करी होगी तभी। लड़ाइयों के हैं, कब के पार्टिसिपेट किया है, किस में क्या किया है, कहाँ का आपने ऑपरेट किया, कहाँ कहाँ हाई ऑल्टीट्यूड में कहाँ किए हुए, क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व हुए हैं, कारगिल युद्ध के हैं कुछ, बस सब ऑपरेशंस के हैं ये। लेकिन मालूम पाकिस्तान जो है 3 बार लड़ा, 3 बार हार गया, इतने सारे मेडल कैसे मिल गए पाकिस्तान? ये तो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक की बात है। इनके पास कुछ आता नहीं, अपने आप ही ले लेते हैं। जैसे पहले के प्रधानमंत्री अपने आप के लिए भारत रत्न ले लिया करते थे, तो वैसे वो भी वही है जो अपने आप पे ले लेते हैं। कोई नहीं है, अब सबसे घूमते रहते हैं। 3-4 ही लोग होते हैं उसमें और चला है, 3-4 ही लोग होते हैं, तो उनके पास कुछ है नहीं, सभी हारे हैं। वो हारना ही उनका मतलब बहुत सीरियस होकर वो जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, वो मेडल लगा के घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई अवार्ड है? ये सर्विस रिकॉर्ड होता है। ये मेडल जरूरी नहीं है कि ये जीते हुए हैं, ये सर्विस रिकॉर्ड होता है। ये तो हमें भी पता है, ऐसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो हम भी ये चीज बोल सकते हैं। ये हमारी मेहनत का फल है, ये और मेहनत का फल है। बच्चे सारे विदेश भेज दिए वहाँ से, पाकिस्तान से भाग गए वो, छोड़ के। भगा दिए सब बच्चे वहाँ से अपने आप पूरे जंग।